गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन संडे स्कूल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें मौका दिया है कि हम लोग ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित आकर उसकी स्तुति, आराधना और उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद देती हूँ कि उसने बीते सप्ताह भर हमारी और सबकी रक्षा रखवाली की है। तो आइए आज हम अपने संडे स्कूल की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी सर्वम थोरात को। तो वो चले हम करते हैं प्रार्थना। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सुबह का सूरज दिखाया, रात को मिट्टी दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। जिसने भी मेरे को ये प्रेयर करने का मौका दिया है उसको अपने सामर्थ में रखना और उसको आशीष देना, ऐसा तो होने देना। हम जो भी संडे स्कूल में बच्चे हैं तो उनको आशीष देना, उनको अपने सामर्थ में रखना और उनको सद्बुद्धि देना और उनको बचा के रखना। कोरोना से अभी कोरोना का समय चल रहा है गॉड, कोरोना को निकाल के फेंकना और जो भी कोरोना से पीरियड्स उस पर अपना लहू छिड़कना। आज हम तेरी स्तुति करने जा रहे हैं तो हम लोग को स्तुति में मदद करना और अच्छी और जो भी स्तुति हम लोग करें उसको आप ग्रहण करना। ये छोटी सी विनती आपके मीठे मधुर नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सर्वन बेटा, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। तो चलो बच्चों, अब हमारा समय है प्रेजेंट वर्शिप का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हुए नाचते हैं। बीते सप्ताह हमने एक गीत सुना था जो कहता है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। कैसे? छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है। तो मुझे लगता है कि आपने ये सारे एक्शन सॉन्ग्स अच्छे से सीखे होंगे, है ना? तो चलो चलते हैं आप भी हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। घोड़े इंजन से नहीं चलती, दो पैरों पे चलती है, घोड़े इंजन से नहीं चलती, दो पैरों पे चलती है, दूर दूर हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। गर शैतान ड्राइवर होवे गाड़ी झटके जाती है, गर शैतान ड्राइवर होवे गाड़ी झटके जाती है, दूर दूर हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है।
दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yay! I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack. Ouch! Sit on attack. And if the devil doesn't like it, he can sit on attack. Ouch! Sit on attack to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. मज़ा आया बच्चों आप लोगों को एक्शन सॉन्ग करके? मुझे भी बहुत मज़ा आया। इसी तरह से आपको हर संडे जो भी गीत सिखाए जाते हैं उसे आपको लर्न करना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो अब हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, और जो आप सभी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो है स्टोरी टाइम। तो चलो देखते हैं कि आज हमें कौन सी स्टोरी सीखने मिलेंगी और कौन सा
वचन सीखने मिलेंगे। बीते सप्ताह ज्योति आंटी ने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि आपको जो मेमोरी वर्स उन्होंने बताया था उसे लर्न कर आपको अपने वीडियो बनाकर ग्रुप में भेजना है। बच्चों, अभी तक आपका वीडियो आया नहीं है तो प्लीज़ जो भी एक्टिविटी आपको सिखाई जाती है उसे याद से कर जो भी आपको मैम बोलते हैं कि वीडियोस भेजो या ड्राइंग करके पिक भेजो, तो प्लीज़ ग्रुप में भेजा कीजिए। तो चलो, इस समय मैं अनुरोध करती हूँ विमल मैम से कि वो हमें आज की स्टोरी बताए। तर लेकरांनो, परमेश्वराने आपल्याला गेले हप्ताभर सांभाळून आजचा हा शब्दात दिवस फिरून एक बार तुम्हाला गोष्टी ऐकायसाठी दिला, त्याबद्दल परमेश्वराचे आपण धन्यवाद करू। आज मी तुम्हाला निर्गम 2 मोशेचा जन्म म्हणून या पाठामध्ये जी स्टोरी सांगणार आहे ती तुम्ही ऐकाल। जब मोसेस का जन्म हुआ तब इजिप्ट में हिब्रूज गुलाम थे। उनकी तादाद बढ़ रही है। मुझे खेद है कि कुछ दिनों में वो हमारे देश पर राज करने लगेंगे। मैं ये ऐलान करता हूं कि हिब्रू के हर नए बच्चे को मार दिया जाए ताकि वो हमसे लड़ने के बारे में कभी सोच भी ना सकें। मोसेस की माँ ने ये हुक्म सुना तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। मैं अपने संतान को बास्केट में डाल देती हूँ। जिस किसी को ये मिलेगा वही इसकी परवरिश करेगा। उसने बास्केट नदी के किनारे छोड़ दी। मोसेस की बहन सब कुछ झाड़ियों के पीछे से देख रही थी। हे ईश्वर, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी। दिल पर पत्थर रखकर वो वहाँ से चली गई। इस नन्हे से बच्चे को यहाँ अकेला कौन छोड़ गया? अब से मैं इसकी देखरेख करने के लिए तैयार हूँ, पर इस बच्चे की देखभाल के लिए मुझे किसी की मदद जरूर पड़ेगी। अब उसे मैं कहाँ ढूंढूं? वो आसपास देख रही थी कि तब मरियम उसके सामने आई। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है। आप कहे तो मैं उसे बुला लाऊं? तुम्हें यकीन है वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएगी? हाँ बिल्कुल। वो जाकर उस बच्चे की माँ को ले आई। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये राज नहीं खोला कि वो इस बच्चे की असली माँ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फेरो की बहन उस बच्चे को लेकर अपने महल चली गई, मानो जैसे वो उसी का बेटा है। मोसेस इजिप्ट में राजकुमार की तरह बड़ा हुआ, पर वो कभी नहीं भूला कि वो हिब्रू है। एक दिन मोसेस अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और एक इजिप्शियन को मार डाला जिसने एक हिब्रू गुलाम को मारा था। अरे मैंने ये क्या कर डाला? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। मोसेस ने इजिप्ट छोड़ दिया और कहीं और 40 साल तक रहता रहा। ईश्वर ने पहली बार मोसेस से अग्नि के रूप में मुलाकात की। शुरुआत में ईश्वर के फरिश्ते ने मोसेस को झाड़ी में लगी आग के द्वारा अपने अस्तित्व की पहचान कराई, क्योंकि झाड़ियों में आग लगने के बावजूद झाड़ियां राख नहीं बनी। ईश्वर ने सीधे लपटों से मोसेस से बात की। मैंने इजिप्ट में अपने लोगों की गुहार सुनी। मोसेस, तुम वहां जाओगे और उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करवाओगे। उन्हें एक बड़ी और अच्छी जगह पर ले जाओगे, एक ऐसी जगह जहां दूध और शहद की नदियां बहती हो, जहां खुशियां और समृद्धि हो। जी ईश्वर, मैं इस सफर में तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फेरो से कहो कि वो लोगों को आजाद करे। अगर उसने तुम्हारी पहली विनती को ठुकरा दिया तो तुम अपने हाथ फैला देना और इजिप्ट को अपना चमत्कार दिखा देना। जैसे तुम अपने हाथ फैलाओगे और चमत्कार दिखाओगे, फेरो तुम्हारे आगे मजबूर हो जाएगा। मोसेस ने इजिप्ट जाकर फेरो को समझाने की कोशिश की। हिब्रू लोगों को आजाद करो ताकि वो ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया का लुत्फ उठा सकें। मैं एक भी हिब्रू को आजाद होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं उन्हें आजाद छोड़ने से इनकार करता हूं।
मोसेस अपना पहला चमत्कार दिखाता है। मोसेस अपनी छड़ी सामने फेंकता है और वो सांप में तब्दील हो जाती है। वो सांप की दुम पकड़कर उसे उठाता है। वो फिर से छड़ी में तब्दील हो जाता है। मेरे जादूगर भी इस तरह का जादू दिखा सकते हैं। मैं अभी भी उन्हें छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम नहीं माने तो इजिप्ट पर श्राप लग जाएगा। फिर मोसेस ने अपनी छड़ी को पानी में डाला और पानी खून में तब्दील हो गया। सारी मछलियां मर गईं। ये भी मेरे जादूगर कर सकते हैं। मैं अब भी इनकार करता हूं। फिर ईश्वर ने इजिप्शियन को मेंढक के आतंक का श्राप दिया। ना जाने कहां से मेंढक की सेना नदी से निकली और सबके घरों में घुस गई। ये क्या आतंक है? मोसेस, मैं लोगों को आजाद करता हूं, लेकिन पहले मेंढकों को मेरी जमीन से गायब करो। ईश्वर ने मेंढकों को गायब कर दिया। फेरो ने अपना इरादा बदल दिया। मैं उन्हें आजाद नहीं करूंगा। फिर ईश्वर को मजबूर होकर ग्रासहॉपर छोड़ने पड़े, पर फेरो नहीं माना और चौथी बार मक्खियों के झुंड ने इजिप्ट को निस्तो नाबूद कर दिया। मैं लोगों को आजाद कर दूंगा, लेकिन पहले उन मक्खियों को हटाओ। ईश्वर ने मक्खियों को गायब कर दिया, लेकिन फेरो फिर अपनी जुबान से मुकर गया और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बीमार कर दिया। सारे जानवर जैसे घोड़े, गधे, ऊंट, भैंसे और भेड़ जानलेवा बीमारी के शिकार बन गए और उनकी जान चली गई। फिर भी फेरो डटा रहा और लोगों को आजाद छोड़ने से मना कर दिया। ईश्वर ने मोसेस से कहा कि वो कुछ राख ले और पूरे इजिप्ट में फैला दे। ऐसा करने पर सभी लोगों को फोड़ियां होने लगी और वो राक्षस जैसे लगने लगे। फिर भी फेरो नहीं माना। फिर इजिप्ट को भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। ईश्वर ने अपना ऐसा कहर बरसाया कि पूरा इजिप्ट अंधेरे के साए में छिप गया, पर फेरो नहीं माना। अंधेरे का साया 3 दिनों तक कायम रहा। मोसेस फेरो से मिलने गया। ये आखिरी चेतावनी है। मोसेस ने हिब्रू के घर के दरवाजों पर निशान बनाया और मोक्ष के फरिश्तों को बताया कि निशान वाले घर के अलावा जहाँ भी नए संतान का जन्म हुआ हो उसे अपने साथ ले जाए। आधी रात को मौत का सौदागर आया और बच्चों को साथ ले गया, जिसमें फेरो की भी संतान शामिल थी। इस बार फेरो टूट गया और उसने लोगों को आजाद छोड़ने का फैसला कर लिया। मोसेस हिब्रू के लोगों को उस जगह पर ले गया जो उसे ईश्वर ने बताई थी। लेकरांनो, स्टोरी आवडली तुम्हाला? पहा, परमेश्वराने आपल्या दासाचा उपयोग कशा रीतीने करून घेतला हे तुम्ही पाहिलेच आहे। तर आता मी तुम्हाला त्याच्यावर वचन शिकवते। यहोशुआ 1:9, मी तुला आज्ञा केली आहे ना, खंबीर हो, हिम्मत धर, घाबरू नको, कचरू नको, कारण तू जाशील तिकडे तुझा देव परमेश्वर तुझ्या बरोबर असेल। मी तुला आज्ञा केली आहे ना, खंबीर हो, हिम्मत धर, घाबरू नको, कचरू नको, कारण तू जाशील तिकडे तुझा देव परमेश्वर तुझ्या बरोबर असेल। अभिमन्यु कि आपने इतनी सुंदर सी स्टोरी और इतना अच्छा वचन हमें सिखाया और हम इस स्टोरी को और वचन को हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग हमारे संडे स्कूल के अंतिम पाठ पर आ गए हैं और इस समय हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चों के लिए, हमारे चर्च के पास्टर्स के लिए और जो ये वायरस फैला है उसके लिए और विशेष कर हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन जल्दी से हो जाए उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं इस प्रार्थना के लिए शीबा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। आता आपण सगळे मिळून प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना करू आणि आपला संडे स्कूल समाप्त करू। सगळ्यांनी हात जोडा आणि डोळे बंद करा। आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना करू। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानिले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे,
आणि जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशीच तो आमच्या अपराधांची क्षमा कर. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन.